श्री महाभारत खिल्ल भागे एकाधिक शततम अध्याय। श्री कृष्ण द्वारा यादव का सत्कार तथा नारद जी का यादव की सभा में श्री कृष्ण के प्रभाव का वर्णन करना। श्री कृष्ण ने कहा, यादव, आप सब लोग पितृ कीर्ति वाले हैं। आपकी तपस्या, बल और एकाग्रता से तथा आपके द्वारा किए गए अनिष्ट चिंतन से भूमिपुत्र पापात्मा नरकासुर मारा गया। उसके यहाँ जो सुरक्षित कन्याओं का उत्तम अंतःपुर था, उसे मैंने बंधन से मुक्त किया तथा मणि पर्वत के इस शिखर को उखाड़ कर भी मैं यहाँ साथ लेता आया हूँ। किंकर नामक राक्षसों ने जिसे मेरे यहाँ पहुँचाया है, वही ये महान धन राशि आप लोगों के समक्ष है। आप सभी इस धन के स्वामी हैं। उनसे ऐसा कहकर के भगवान चुप हो गए। भगवान वासुदेव का ये वचन सुनकर के भोज, वृष्णि और अंधकवंश के लोग हर्ष में भर गए। उनके शीर में रोमांच आया और वे नरवीर भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए उनसे हाथ जोड़ करके बोले, महाबाहो, आप देवकी नंदन में ऐसी उदारता का होना आश्चर्य की बात नहीं है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा दुष्कर कर्म करके आप अपने ही द्वारा उपार्जित रत्नों और भोगों से हम स्वजनों का लालन करते हैं। तदंतर सब तरशा कुल की स्त्रियों तथा राजा उग्रसेन की रानियां बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान वासुदेव को देखने के लिए आईं। वसुदेव की सहदेवा आदि 7 देवियां, जिनमें 7वीं देवकी थी और सुंदर मुख वाली रोहिणी देवी, इन सब ने वहां सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण तथा महाबाहु बलराम का दर्शन किया। बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों ने पहले औरों को छोड़ करके रोहिणी को प्रणाम करने के अनंतर देवी देवकी का अभिवादन किया। माता देवकी वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले उन दोनों पुत्रों के साथ उसी प्रकार शोभा पाने लगी जैसे मित्र और वरुण के साथ देव माता अदिति शोभित होती है। उसी समय उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषों के पास यशोदा जी की वह पुत्री आ पहुंची जिसे लोग इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली एकांशना कहते हैं, जिसके दिए हुए संकेत और मुहूर्त के अनुसार देवेश्वर श्री हरि का प्रादुर्भाव हुआ था और जिसके ही कारण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सेवकों सहित कंस का वध कर डाला था। वह कन्या वृष्णि वंशियों के घर में बड़े आदर सत्कार के साथ पल रही थी। भगवान वासुदेव की आज्ञा से उस समय उसका पुत्र की भांति पालन किया जाता था। श्री कृष्ण की रक्षा के लिए भूतल पर उत्पन्न हुई उस दुर्धर्ष योग कन्या को मनुष्य एकांक्षा कहते हैं। समस्त यादव प्रसन्न चित्त से उस देव की पूजा करते हैं जिसने देवतुल्य दिव्य पुरुष श्री कृष्ण की रक्षा की थी। वहां अपनी प्रिय सखी की भांति उस बहन से मिलकर के श्री कृष्ण ने दाहिने हाथ से उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसी प्रकार अत्यंत बलशाली बलराम जी ने उस भामनी बहन को हृदय से लगा करके उसका मस्तक सूंघा और बाएं हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। बलराम और श्री कृष्ण के बीच में खड़ी हुई उनकी उस बहन को सभी स्त्रियों ने देखा। वह स्वर्ण में कमल हाथ में लिए हुए कमलाल्या लक्ष्मी की भांति शोभित होती थी। वे स्त्रियां अक्षतों की बड़ी भारी वर्षा करके नाना प्रकार के मांगलिक पुष्प और खील बिखेर कर अपने अपने घर को चली गई। तदंतर वे समस्त यादव श्री कृष्ण की पूजा तथा उसके अद्भुत कर्म की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उसके पास बैठ गए। महान कीर्तिशाली महाबाहु श्री कृष्ण पूर्ववासियों का प्रेम बढ़ाते हुए उनसे पूजित होकर के देवताओं के साथ इंद्र की भांति उन सब के साथ विशेष शोभा पाने लगे। जब समस्त यादव बैठ गए, उस समय इंद्र की आज्ञा से देवऋषि नारद जी उस सभा में श्री कृष्ण के पास आए। पूज्य देवऋषि नारद
उन यादव शिरोमणि शूरवीरों से भली भांति पूजित होकर के भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ करके उत्तम आसन पर विराजमान हुए। स्वयं सुखपूर्वक बैठ जाने पर वहां बैठे हुए उन ऋषि वंशियों से वे इस प्रकार बोले, नरश्रेष्ठ यादवों, तुम ये समझ लो कि मैं इंद्र की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी वीरों, श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर के अब तक जो जो कर्म किए हैं उनके उस पराक्रम का वर्णन सुनो। उग्रसेन के दुर्बुद्धि पुत्र कंस ने अपने पिता को कैद करके समस्त यादवों को रोंद करके मथुरा का राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। खोटी बुद्धि वाला वह कुल अंगार अपने ससुर जरासंध का आश्रय लेकर के भोज वृष्णि और अंधक वंश के सब लोगों का अपमान करता था। उसमें भाई बंधुओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से और उग्रसेन की रक्षा करने के लिए प्रतापी वसुदेव ने अपने पुत्र श्री कृष्ण की कंस से रक्षा की। वसुदेव का वह पुत्र ये धर्मात्मा मधुसूदन ही है, जो मथुरा के निकटवर्ती वन में गोपों के मध्य रहे हैं और वहां इन्होंने बड़े अद्भुत कर्म किए हैं। वहां इनके विषय में एक बड़ी अद्भुत बात सुनी जाती है, जिसे शूरसेन वासियों ने प्रत्यक्ष देखा है। ये बाल्यावस्था में छकड़े के नीचे एक खाट पर उतान सोए थे। उसमें वहां पक्षी का वेश धारण करके रहने वाले एक महाबलशालिनी विशाल काया घोर एवं भयानक राक्षसी पूतना इनके द्वारा मारी गई। वह जनार्दन श्री कृष्ण को अपना विष से लिप्त भयानक दुग्ध पिलाना चाहती थी। वहां इनके द्वारा मारी गई उस राक्षसी को वनवासी गोपों ने प्रत्यक्ष देखा था। उस समय वे कहने लगे, इस बालक का पुनर्जन्म हुआ है, इसने गाड़ी के नीचे फिर जन्म पाया है। उनके ऐसा कहने से ये बाल कृष्ण अधोक्षज नाम से प्रसिद्ध हुए। ये भी बड़ी अद्भुत बात हुई कि शैशव अवस्था में खेलते हुए इन पुरुषोत्तम ने पैर के अंगूठे से धक्का देकर छकड़े को उलट दिया। कुमार अवस्था की लीला करते हुए इन्हें एक दिन मैया ने रस्सी से औंखली में बांध दिया। उस अवस्था में उस औखली को घसीटते हुए इन्होंने 2 अर्जुन वृक्षों को तोड़ डाला। उस समय रस्सी से उदर में बंधने के कारण ये दामोदर नाम से विख्यात हुए। जमुना जी के कुंड में निवास करने वाले दुर्धर्ष एवं महाबली महानाग कालिया को इन भगवान वासुदेव ने खेल खेल में ही पराजित कर दिया। इन भगवान श्री हरि ने उस दिन अक्रूर की आंखों के सामने नाग भवन में नागों द्वारा पूजित होने वाले अपने दिव्य रूप को धारण किया था। बुद्धिमान वसुदेव पुत्र महात्मा श्री कृष्ण सर्दी और हवा से गौओं को कष्ट पाते देख करके अपनी रक्षा चाहने वाली उन गौओं के प्राण बचाने के लिए बाल्यावस्था में ही लगातार 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठाए रहे। उसी प्रकार मनुष्य का अंत करने वाला एक अत्यंत बलशाली महाकाय महान असुर अरिष्ट, जो सांड के रूप में रहता था और सांडों में सबसे अधिक दुष्ट था, भगवान वसुदेव के हाथ से मारा गया। वह महाबली और विशालकाय दानव दुर्बुद्धि धेनु को भी गौओं की रक्षा के लिए ही वसुदेव नंदन बलराम के हाथ से मारा गया। शत्रुओं का नाश करने वाले श्री कृष्ण ने समस्त सेनाओं के साथ आए हुए सुनामा को, जो इन्हें कैद करने के लिए उपस्थित हुआ था, भेड़ियों द्वारा मार भगाया। एक समय रोहिणी नंदन बलराम जी के साथ मिलकर के वन में विचरते हुए गोप वेशधारी श्री कृष्ण ने पुनः एक महाबली दैत्य का वध करके कंस को भयभीत कर दिया। व्रज में रहते हुए वसुदेव नंदन पुरुषोत्तम श्री हरि ने भोजराज कंस के परिचारक अश्वरूपधारी दैत्य को, जिसका युद्ध ही बल था, अपने सामने उपस्थित देख मार डाला। बुद्धिमान रोहिणी नंदन बलराम ने कंस के मंत्री महाकाय दानव प्रलंब को एक ही मुक्के से मार गिराया। ब्रज में वासुदेव के ये दोनों महापराक्रमी पुत्र, जो देव कुमारों के समान तेजस्वी थे, ब्रह्म गार्गय के द्वारा क्षत्रियोचित संस्कारों से संपन्न होकर के दिनों दिन बढ़ते रहे।
महर्षि गार्ग ने जन्म से ही लेकर के इन दोनों के सभी संस्कार समय समय पर स्वयं ही सूचित करके यथार्थ रूप से संपन्न किए हैं। जब ये नरश्रेष्ठ यमन के सामने उपस्थित हुए तब दो उद्गत सिंह शावकों को तथा हिमालय के दो मतवाले हाथियों के समान सुशोभित होने लगे। फिर तो देवपुत्रों के समान कांतिमान ये दोनों महाबली वीर गोपियों के चित्त चुराते हुए ब्रज के प्रमुख व्यक्ति हो गए। विजय में, युद्ध में अथवा भांति भांति की क्रीड़ाओं में वज्र के दूसरे दूसरे ग्वाले नंद गोप के इन दोनों पुत्रों की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। समता करना तो दूर की बात है, इनकी छाती चौड़ी है, भुजाएं बड़ी बड़ी हैं तथा ये साखू के तने की भांति मोटे और ऊंचे कद के हैं। ये सुनकर के कंस अपने मंत्रियों सहित व्यथित हो उठा था। जब बलराम और श्री कृष्ण को कंस किसी तरह पकड़ नहीं सका तब क्रोध में आकर के उसने उग्रसेन और बंधु बांधवों सहित वासुदेव को कैद कर लिया और चोर की भांति उन्हें सदृढ़ बंधन में डाल दिया। उन दिनों वासुदेव जी ने दीर्घ काल तक बड़े भारी कष्ट का सामना किया। पिता को कैद करके कंस जरासंध, आहवृति और भीष्मक का सहारा लेकर के शूरसेन देश का शासन करने लगा। किसी समय मथुरा में राजा कंस ने पिनाकधारी भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए एक बड़ा भारी उत्सव किया। प्रजानाथ उग्रसेन उस उत्सव में अनेक देशों के मल्ल तथा नृत्य कर्म में कुशल बहुत से नर्तक और गायक आए थे। उस समय महातेजस्वी कंस ने शिल्प कर्म में कुशल अच्छे अच्छे शिल्पियों द्वारा एक रंगशाला बनवाई जिसमें बहुत धन खर्च किया गया था। वहाँ हजारों मंच रखे गए थे जो नगर और जनपद के लोगों से भरे पूरे दिखाई देते थे। वे आकाश में फैले हुए नक्षत्रों के समान दृष्टिगोचर होते थे। तदनंतर भोजराज कंस अनुपम शोभा से युक्त बहुमूल्य रंग मंच पर आरूढ़ हुआ, मानो कोई पुण्य आत्मा पुरुष विमान पर चढ़ा हो। प्राक्रमी कंस ने रंगशाला के द्वार पर शूरवीर महावतों से युक्त एक मतवाले हाथी को खड़ा करा रखा था जो बहुसंख्यक अस्त्र शस्त्रों से सज्जित था। नरेश्वर, महातेजस्वी कंस ने जब सुना कि सूर्य और चंद्रमा के समान दोनों भाई पुरुष सिंह बलराम और श्री कृष्ण मथुरा में आ गए हैं, तब से वह अपनी रक्षा के लिए विशेष प्रयत्नशील हो गया। बलराम और श्री कृष्ण का ही चिंतन करता हुआ वह रात में सुख की नींद सो नहीं सका। बलराम और श्री कृष्ण दोनों वीर उस परम उत्तम समाज उत्सव का समाचार सुनकर के उस रंगशाला में उसी प्रकार प्रवेश करने लगे जैसे दो व्याघ्र गौओं के ब्रज में घुस रहे हैं। उसमें प्रवेश करते समय रक्षकों ने उन दोनों पुरुष प्रवर बंधुओं को रोक दिया। तब उन दोनों दुर्जय शत्रु दमन बंधुओं ने सवारों सहित कुवल्या पीड़ हाथी को मार करके मिट्टी में मिला दिया। फिर वे रंगशाला में घुस गए। श्री कृष्ण और बलराम ने चानोड़ तथा आंध्र का कचूमर निकाल करके उग्रसेन के दुष्ट आत्मा पुत्र कंस को भाइयों सहित मार गिराया, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुष्कर है। ऐसे जो जो कर्म यदुकुल सिंह श्री कृष्ण ने किया उसे इसके सिवा दूसरा कौन पुरुष कर सकता है। पहले के प्रहलाद, बलि और शंबर आदि नरेशों ने जिसे नहीं पाया था वही ये अनंत धन श्री कृष्ण ने तुम लोगों के लिए यहाँ ला दिया। इन्होंने मुरु तथा पंचजन नामक दैत्य पर आक्रमण करके शैल समूहों को पार कर निस्सुंद नामक दैत्य को उनके गणों सहित मार डाला। भूमिपुत्र नरक को भी मौत के घाट उतार दिया। उसके यहाँ अदिति के जो दोनों सुंदर कुंडल थे उनको वापस ले लिया। इस प्रकार केशव ने देवलोक तथा देवताओं से महान यश प्राप्त किया। यादो, आप तुम लोग श्री कृष्ण के बाहुबल का आश्रय लेकर के शोक भय और बाधाओं से रहित होकर के ईर्ष्या देश का त्याग करके नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करो। बुद्धिमान
श्री कृष्ण ने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। मैं तुम लोगों की ये प्रिय निवेदन करता हूँ, तुम सब लोगों का भला हो। यदुवरो, तुम्हें जो अभीष्ट हो वह कार्य मैं आलस्य रहित होकर के करूँगा। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे, मैं तुम में ही स्थित हूँ। इस प्रकार तुम सबको श्री कृष्ण की महिमा समझाते हुए पाक शासन इंद्र ने उपयुक्त बातें कही हैं। उन्हीं सुर श्रेष्ठ ने प्रसन्न होकर के मुझे यहाँ भेजा है। इससे हम भी संतुष्ट हुए हैं। जहाँ बुद्धि है वहाँ ही वहाँ श्री विद्यमान है। जहाँ श्री है वहाँ विनय है। महात्मा श्री कृष्ण में विनय, बुद्धि और श्री ये तीनों नित्य विद्यमान हैं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में नारद जी का वाक्य विषयक 101वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारते खिल्लभागे नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत कर्मों का वर्णन। नारद जी कहते हैं, यादव, भगवान श्री कृष्ण ने मूर दैत्य के पाश काट डाले, निःसुंद और नरकासुर को मार डाला तथा प्राग ज्योतिषपुर का मार्ग सब लोगों के लिए क्षेम में निष्कंटक बना दिया। शूरनंदन श्री कृष्ण ने अपने धनुष के टंकार और 5 जन्य शंख के हुंकार से उन समस्त भोपालों को आतंकित कर दिया जो युद्ध में उनके साथ स्पर्धा रखते थे। मेघों की घटा के समान छाई हुई दक्षिण देशीय रथ सेनाओं से सुरक्षित तथा महान बल और पराक्रम से संपन्न रुक्मी को युद्ध में पराजित करके इन वृष्णि कुल तिलक केशव ने मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले एवं सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा रुक्मिणी को शीघ्र हर लिया। इस प्रकार शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण करने वाले श्री कृष्ण ने भोजकुल नंदिनी रुक्मिणी के साथ ही वाह किया और उन्हें अपनी पटरानी बनाया। जार्थी नगरी में आहवृति, क्राथ एवं शिशुपाल को परास्त किया। सेना सहित दंतवक्त्र और शतधन्वा को भी हरा दिया। इन्होंने इंद्रधुम्न, कालियवन तथा केशेरुमान का भी क्रोधपूर्वक वध किया है तथा हाथ में सुदृढ़ धनुष धारण करके सौभ विमान के स्वामी श्रीमान राजा शाल को भी मार डाला है। इन कमल नयन पुरुषोत्तम ने चक्र द्वारा सहस्त्रों पर्वतों को टूक टूक करके बिखेर दिया और धमत सैन को मार गिराया, जो युद्ध में अग्नि और सूर्य के समान प्रकर्मी थे और वरुण देवता के उभय पार्श्व में विचरण करते थे, जिनमें पलक मारते मारते एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाने की शक्ति थी। वे गोपति और ताल केतु नामक महाभोज महेंद्र पर्वत के शिखर पर पुरुष सिंह श्री कृष्ण द्वारा पकड़े गए और उन शांगिर धनवा के हाथ से इरावती नदी के तट पर मारे गए। इन्हीं श्री कृष्ण ने डिम्ब और हंस नामक दोनों दानवों को अक्ष प्रपत्तन नामक स्थान में सेवकों सहित मार गिराया। महात्मा केशव ने वाराणसी नगरी जला दी और राष्ट्र के लोगों और सगे संबंधियों सहित काशी राज को काल के गाल में भेज दिया। इन अद्भुत कर्मा श्री कृष्ण ने युद्ध में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा यमराज को जीत करके वहां से इंद्रसेन के पुत्र को वापस लौटाया था। इन्हीं श्री कृष्ण ने समुद्रों में तथा लोहित शिखर पर जाकर के समस्त जल जंतुओं सहित महाबली वरुण को भी जीता था, जो महेंद्र भवन में उत्पन्न होकर के सदा मनस्वी देवताओं द्वारा सुरक्षित रखा गया था। उस पारिजात नामक वृक्ष को इन श्री कृष्ण ने देवराज की परवाह न करके हर लिया। इन जनार्दन ने एक साथ आए हुए पांड्य, पौंड्रा, कलिंग, मत्स्य तथा बंग देश के समस्त राजाओं को युद्ध में मार डाला था। इन वीर श्री कृष्ण ने रणभूमि में 100 महामना नरेशों का वध करके अपनी परम सुंदरी पट्टानी गंधारी से विवाह किया था।
गांडीव धनुष लेकर के युद्ध की क्रीड़ा करते हुए भरत श्रेष्ठ अर्जुन को इन भगवान मधुसूदन ने कुंती के सामने ही जीत लिया अथवा सहायता देकर के उन्हें विजयी बना दिया। इन पुरुषोत्तम ने अर्जुन द्वारा राथी युद्ध में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, भीष्म और द्योधन को परास्त कर दिया। वभ्रू का प्रिय चाहते हुए शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण करने वाले भगवान केशव ने सौवीर राज की पुत्री को बलपूर्वक हर लिया था। इन पुरुषोत्तम ने वेणुधारी के लिए घोड़े, रथ और हाथियों सहित सारी पृथ्वी को जो अस्त व्यस्त हो गई थी बलपूर्वक जीत लिया। इन भगवान माधव ने पूरे शरीर में वामन रूप होकर के तपस्या का बल, वीर और ओज पाकर के राजा बलि से त्रिलोकी का राज्य छीन लिया था। वज्र, शनि, गदा और खड्ग के प्रहार से त्रास देते हुए दानव प्राग ज्योतिषपुर में प्रयत्न करने पर भी इन्हें मार नहीं सके। महाबली, महाप्रकर्मी तथा अत्यंत वैभवशाली बलिपुत्र बानासुर को भी श्री कृष्ण पराजित कर दिया था। इन महाबली महाबाहु जगदाधर ने कंस के मंत्री पीठ, पैठिक और असिलोमा की मौत के घाट उतार दिया। महायशस्वी पुरुष सिंह श्री कृष्ण ने मानव रूपधारी जृंभ, अहिरावण और विरूप नामक दैत्य को काल के काल में भेज दिया। इसी तरह कमल नयन केशव ने जमुना जी के जल में रहने वाले महाबली नागराज कालिया को जीत करके समुद्र में भेज दिया। इन्हीं पुरुष सिंह श्री हरि ने वैवस्वत यम को जीत करके संदीपनी के मरे हुए पुत्र को पुनः जीवन दान दिया था। नरेश्वर, इस प्रकार ये महाबाहु श्री कृष्ण उन दुरात्माओं को दंड देने वाले हैं जो देवताओं और ब्राह्मणों से सदा द्वेष रखते हैं। इन्होंने वज्रपाणी इंद्र को प्रसन्नता के लिए भूमिपुत्र नरकासुर को मार करके देव माता अदिति को उनके दोनों मणि में कुंडल ला करके दे दिए। इस प्रकार संपूर्ण लोकों के श्रेष्ठा सर्वव्यापी महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण सदा ही दुराचारी दैत्यों को भय और धर्मात्मा देवताओं को अभय प्रदान करते हैं। ये मनुष्यों में धर्म की स्थापना करके पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए देवताओं के असंख्य कार्य सिद्ध करने के अनंतर अपने परम धाम को पधारेंगे। महायशस्वी श्री कृष्ण भोग वैभव से संपन्न रमणीय तथा ऋषियों के लिए कमनीय द्वारकापुरी को अपने अधीन करके अंतोतगत्वा इसे समुद्र में डुबो देंगे, जो बहुसंख्यक रत्नों से व्याप्त तथा सैकड़ों चैत्यों और यूपों से चिन्हित है। वन उपवन सहित उस द्वारकापुरी को वरुण नाले में निमग्न कर देंगे। शांकर धर्मा श्री कृष्ण के मत को जानने वाला समुद्र इन भगवान वासुदेव के द्वारा छोड़ी हुई सूर्य लोक तुल्य तेजस्विनी द्वारका को अपने जल में विलीन कर लेगा। देवताओं, असुरों और मनुष्यों में इन भगवान मधुसूदन के सिवा दूसरा ऐसा ना हुआ है और ना कभी होगा है, जो इनके द्वारा छोड़ी गई इस द्वारकापुरी में निवास कर सके। इस प्रकार दशारहवंशी यादवों के लिए उत्तम विधि का विधान करके ये सर्वव्यापी नारायण देव स्वयं ही चंद्रमा और सूर्य रूप में प्रकाशित होंगे। ये अपर में अचिंत्य, इच्छा अनुसार विचरने वाले और सबको वश में रखने वाले हैं। जैसे बालक खिलौनों से प्रसन्न होता है, उसी प्रकार ये समस्त प्राणियों के साथ क्रीड़ा करते हुए आनंद मग्न होते हैं।
इन महाबाहु मधुसूदन को सीमित परमाणु द्वारा मापा नहीं जा सकता। यह पर और अपर रूप जगत इस विश्व रूप परमेश्वर से भिन्न नहीं है। यही सैकड़ों और लाखों बार सुने गए हैं, किसी ने पहले कभी इनके कर्मों का अंत नहीं देखा है। इस तरह बालकों के बीच में रह करके संकर्षण सहित कमल नयन श्री कृष्ण ने ये पूर्वोक्त कर्म किए थे। पूर्व कल्प के महायोगी, महाबुद्धिमान और सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले व्यास ने अपनी तपोबल से संपन्न दृष्टि होकर के देखकर यह सब कुछ बताया था। शंपान जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार देवराज इंद्र के आदेश से भगवान गोविंद की स्तुति करके नारद मुनि समस्त यादवों से पूजित होकर के स्वर्गलोक को चले। तदंतर कमलनयन मधुसूदन भगवान गोविंद ने समस्त अंधक और वृष्टि वंश के लोगों को विधि पूर्वक वह सारा धन यथोचित रूप से बांट दिया। उस धन को पा करके महामनस्वी यादव प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए द्वारकापुरी में निवास करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में नारद जी का वाक्य विषयक 102वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारते खिल्ल भागे त्यधिक शततम अध्याय श्री कृष्ण की संतति का वर्णन तथा वृष्णि वंश का उपसंहार। जन्मेजय ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण की कई हजार रानियों से 8 को प्रमुख बताया गया है। उन 8 की संतानें कौन कौन सी थी, ये आप मुझे बताइए। तो वह शंपायन जी ने कहा, राजन, प्रधानता 8 पटरानियां पुत्रवती थी, ऐसा माना गया है। उनकी सभी संतानें वीर थी। उन रानियों के जो संतानें हुई मैं बताता हूं, सुनो। रुक्मिणी सत्यभामा देवी नागनजीति, शिवी देव की राजकुमारी सुदता, मनोहर हास वाली लक्ष्मणा, मित्रविंदा, कालिंदी, जामवती, पौरवी और मद्र देश की राजकुमारी सुभीमा, ये श्री कृष्ण की मुख्य रानियां थी। इनमें से रुक्मिणी के पुत्रों का वर्णन करता हूं, सुनो। रुक्मिणी के गर्भ से पहले शुभ लक्षण संपन्न प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर के शंबरासुर का वध किया था। उनके दूसरे पुत्र चारुदेशन थे, जो वृष्णि वंश में सिंह के समान पराक्रमी और महारथी वीर थे। तीसरे चारुभद्र, चौथे चारुगर्भ, 5वें सुदेशन और 6ठे द्रुम थे। 7वें सुशैन, 8वें चारुगुप्त, 9वें पराक्रमी चारुविंद और 10वें चारुबाहु थे। चारुबाहु सबसे छोटे थे। इनके सिवा रुक्मिणी की एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम चारुमती था। सत्यभामा के गर्भ से भानु, भीमरात, शुभ, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रजाक्ष और जलांतक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। भगवान गरुड़ध्वज से इनकी 4 बहनें उत्पन्न हुई थी। इनके नाम थे भानु, भीमलिका, ताम्रपर्णी और जननधमा। जामती के ज्येष्ठ पुत्र सांब उत्पन्न हुए, जो युद्ध में बड़ी शोभा पाते थे। इनके सिवा मित्रवान, मित्रविंद, मित्रबाहु और सुनीत, ये 4 पुत्र और थे। जामती के मित्रवती नामली एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी। अब नागनजीति की संतानों का वर्णन सुनो। नागनजीति के भद्रकार और भद्रविंद नामक 2 पुत्र हुए थे तथा भद्रवती नाम वाली एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी।
शिवी देश की राजकुमारी सुदता के गर्भ से संग्रामजित, सत्यजित, सैन्यजित और शूरवीर सपत्नजित इन चार पुत्रों का जन्म हुआ था। माद्री सुभीमा के वृकाश्व, वृकनिवृत्ति तथा कुमार वृकदीप्ति, ये 3 पुत्र थे। अब लक्ष्मणा की संतानों का परिचय सुनो। गात्रवान, गात्रगुप्त और प्राकर्मी गात्रविंद, ये 3 पुत्र लक्ष्मणा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। साथ ही इनकी छोटी बहन गात्रवती का भी जन्म हुआ था। कलंदी के 2 पुत्र हुए, अश्रुत और श्रुत समित। मधुसूदन ने अश्रुत नामक पुत्र को श्रुतसेना नाम वाली पत्नी की गोद में दे दिया। उसे देखकर भगवान बस श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और अपनी उस पत्नी से बोले, ये सदा के लिए तुम दोनों का पुत्र रहे। श्री कृष्ण की बृहति नाम वाली पत्नी के गर्भ से गद की उत्पत्ति बताई जाती है। शैव्या के गर्भ से अंगद, कुमुद और श्वेत नामक पुत्र की उत्पत्ति कही गई है। शैव्या के श्वेत नामक पुत्र की उत्पत्ति कही गई है। शैव्या के श्वेता नाम वाली एक कन्या भी थी। सुदेवा के गर्भ से अघावे, सुमित्र, शुचि, चित्ररथ तथा चित्रसेन, ये 5 पुत्र और प्रिय चित्रा तथा चित्रवती, ये 2 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। वन स्तंभ, स्तंभवन, निवासन तथा अवन स्तंभ, ये 4 पुत्र और स्तंभवती नाम वाली कन्या, इन सब की उत्पत्ति कौशिकी के गर्भ से हुई थी। उपसन्न, शंकु, वज्रांशु और क्षिप्र, ये 4 पुत्र सुत सोमा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। युधिष्ठिरी के गर्भ से युधिष्ठिर नामक पुत्र का जन्म हुआ था। इसके सिवा 2 पुत्र और उत्पन्न हुए थे, कपाली तथा गरुड़, ये दोनों ही विचित्र रीति से युद्ध करने वाले थे। ये तथा इसी तरह और भी सहस्त्रों पुत्र श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए थे। इस बात को तुम मेरे द्वारा जान लो। भगवान वासुदेव के वे पुत्र 1,80,000 बताए गए हैं। वे सब के सब रण कर्म विशारद तथा शूरवीर थे। इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जनार्दन की संतति का वर्णन किया है। निश्रेष्ठ प्रद्युम्न के विदर्भ राजकुमारी रुक्मती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक पुत्र का जन्म हुआ। जिसकी गति को युद्ध में कोई रोक नहीं सकता था। अनिरुद्ध की ध्वजा पर मृग का चिन्ह था। बलदेव जी के रेवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे निषठ और उल्मुख। ये दोनों भाई देवताओं के समान तेजस्वी तथा पुरुषों में श्रेष्ठ थे। वसुदेव के 2 पत्नियां और थी, सुतनु तथा सुतारा। इन दोनों के गर्भ से वसुदेव के 2 पुत्र हुए, पौंड्रक तथा कपिल। इनमें से कपिल तो सुतारा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और पौंड्रक सुतनु का पुत्र था। उन दोनों भाइयों में से पौंड्रक तो राजा हुआ और कपिल वन को चला गया। वसुदेव से उनके चतुर्थ वर्ण वाली भार्या से एक महाबली वीर का जन्म हुआ था, जिसका नाम था जरा। वह समस्त धनुर्धर निषादों का स्वामी था। काश्या ने सांब से सुपार्श नामक पुत्र प्राप्त किया, जो महान वेगशाली था। अनिरुद्ध के सानु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सानु से वज्र का जन्म हुआ। वज्र से प्रतिरथ उत्पन्न हुए। प्रतिरथ से पुत्र का नाम सुचारु था। वृष्णि के छोटे पुत्र
अनमित्र से शिनी का जन्म हुआ। शिनी से महारथी सत्यवादी सत्यक उत्पन्न हुए। सत्यक से उनके शूरवीर पुत्र युयुधान सात्यकी का जन्म हुआ। युयुधान का पुत्र असंग और असंग का पुत्र मणि हुआ। मणि के पुत्र का नाम युगंधर था। इस प्रकार यहाँ वंश का वर्णन समाप्त किया जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में वृष्णि वंश का वर्णन विषयक 103वां अध्याय पूर्ण हुआ।